परिस्तान की रानी परी की 7 बेटियां थीं। सातों ही उसकी बहुत लाडली थी और सातों को नाचने गाने का बहुत शौक था। रानी परी को नाचने गाने से नफरत थी और उन्होंने परिस्तान में ही नाचने गाने पर पाबंदी लगा रखी थी, खास तौर पर अपनी सातों बेटियों पर। उन्हें कहीं भी नाचने गाने और घूमने फिरने से मना कर रखा था। सातों की सातों बेटियां देखने में एक से बढ़कर एक थीं, लेकिन रानी परी अपनी बेटियों को कमरे में ही कैद किए रखती थी और उन्हें बाहर ज्यादा जाने नहीं देती थी। लेकिन उन सबका दिल चाहता था कि वो बाहर जाएं, घूमें फिरें, नाचें गाएं। अरे बहन, पता नहीं माँ हमें किस बात की सजा दे रही है। परी होने के बावजूद हम इतनी ज्यादा पाबंदियों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ बहन, ठीक कह रही हो तुम, लेकिन वो हमारी माँ है। अगर वो हमें कुछ करने से रोक रही हैं, तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई बेहतरी होगी। जो भी हो, लेकिन अब मज़ीद हम उनको खुद पर जुल्म नहीं करने देंगे। और तभी वहाँ रानी परी आ जाती है और हील्स पड़ी देखती है जो मिट्टी से भरी हुई थी। वो उन्हें पूछती है, अरे ये हील्स यहाँ क्यों पड़ी हैं और इन पर मिट्टी क्यों लगी हुई है? हमें नहीं पता। आप तो बाहर से रूम लॉक करके जाती हैं, तो हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? अच्छा चलो, ठीक है। लेकिन अगले दिन दोबारा से रानी परी को हील्स के ऊपर मट्टी और कुछ टूटी हुई हील्स नजर आती हैं और रानी परी सोचने लगती है, जब ये लड़कियां बाहर जाती ही नहीं, फिर इनके हील्स पर मट्टी कैसे लग जाती है और ये टूट कैसे जाती है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना ही पड़ेगा। फिर रानी परी इसका पता लगाने के लिए बड़े बड़े राजकुमारों को पीछा करने के लिए लगा देती है, लेकिन कोई भी इस राज का पता नहीं लगा पाता। और धीरे धीरे ये बात जमीन के लोगों तक फैल जाती है। जमीन पर एक अमित नाम का लड़का रहता था। जब ये बात उसे पता चलती है, तो वो इस राज को हल करने के लिए परिस्तान पहुंच जाता है, क्योंकि जो भी इस राज का पता लगाएगा, रानी परी उसे ढेर सारे इनाम देगी। और अमित को अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। अमित जब पाकिस्तान जाने लगता है, तो उसकी माँ उसे एक तिलिस्मी कड़ा देती है। बेटा, ये कड़ा तुम्हारी मदद करेगा परियों का राज जानने में। और अपनी माँ से तिलिस्मी कड़ा लेकर अमित पाकिस्तान की तरफ चल पड़ता है। रानी परी ने अमित के रहने का इंतजाम परियों के साथ वाले रूम में कर दिया। कोई भी परी अमित से बात करना तो दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन सिंड्रेला परी, जो कि सबसे छोटी थी, उसे अमित बहुत पसंद आ जाता है। हेलो अमित, और इतना कहकर वहां से सिंड्रेला चली जाती है। अमित को भी सिंड्रेला परी बहुत पसंद आ जाती है, लेकिन उसका काम यही था कि वो ये राज पता करे कि रात को परियां आखिर कहाँ जाती हैं। लेकिन वो ये राज पता कैसे करता? रोज ही सिंड्रेला परी उसे एक दूध का गिलास देने आती है और उसमें नींद की गोलियां मिली हुई होती हैं। दूध पीने के बाद ही अमित सो जाता। और फिर रानी परी अमित से कहती है, अमित, मुझे नहीं लगता ये काम तुमसे हो पाएगा। तुम यहाँ मुफ्त में ऐशो आराम की जिंदगी जीने आए हो क्या? नहीं रानी परी, मैं जल्द ही पता लगाने की कोशिश करता हूँ। जल्द ही नहीं, आज ही। तुम्हारे पास एक दिन का टाइम है। अगर तुम ये बात नहीं पता कर पाए, तो हमारा वक्त बर्बाद करने की सजा भी मिलेगी तुम्हें। और अगली रात फिर से रोज की तरह सिंड्रेला परी अमित को दूध देने आती है। अमित किसी ना किसी तरह बहाने से वो दूध फेंक देता है और खुद जानबूझकर सोने का नाटक करने लगता है। लगता है सो गया। और इतना कहकर और तसल्ली करके वहां से सिंड्रेला चली जाती है। तभी अमित फौरन उठता है और अपनी माँ का दिया हुआ वो जादुई कड़ा पहन लेता है और फौरन से ही परियों के कमरे में पहुंच जाता है। और वहां जाकर वो देखता है कि परियों के बेडरूम में बेड के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा है और उसके अंदर एक सुरंग बनी हुई है, जिसके नीचे बहुत ही खूबसूरत दुनिया है,
जहाँ पर बहुत ही मधुर सा साज बज रहा था और वो जान जाता है कि परियां कहाँ गई हैं। परियां वहाँ पर खूब नाच गा रही होती हैं और बिल्कुल अपने आप में मगन होती हैं। तभी सुबह हो जाती है। सिंड्रेला परी कहती है, दीदी, सुबह के 5 बज गए हैं, चलना चाहिए, कहीं वो लड़का हमारा राज ना जान ले। लेकिन वो सब ये नहीं जानती थी कि अमित उनका राज जान चुका है और अमित रानी परी को लेकर वहां पहुंच जाता है और चुपके से दोनों नाचते हुए परियों को देख रहे थे। एकदम से जब परियों की नजर रानी परी पर पड़ती है तो सब घबरा जाती हैं। माँ, आप यहाँ? मेरी बच्चियों, मैंने बहुत गलत किया तुम लोगों के साथ। परी होने के बावजूद मैंने तुम लोगों को बहुत सख्त जिंदगी दी है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों। आज तुम लोगों की डांस से इतनी मोहब्बत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब के बाद तुम्हें हर तरह की आज़ादी होगी। मैं तुम्हें किसी काम से नहीं रोकूंगी। जैसे तुम्हारा दिल चाहे तुम अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। लेकिन रानी परी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आखिर आपने अपनी बेटियों को इतनी पाबंदियों में क्यों रखा हुआ है? एक बार की बात है, हमारी राजमाता डांस को बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी। उन्हें नाचने का बहुत शौक था और एक दिन वो पहाड़ पर नाच रही थी कि तभी वो खाई में गिर गई और उनकी मौत हो गई। उस दिन से मैंने परिस्तान में नाचना गाना बंद कर दिया। माँ, हमें इस जगह का पता राजमाता की चिट्ठी से ही मिला है। उन्हें ये जगह बहुत पसंद थी माँ। उसके बाद सभी परियां हंसी खुशी रहने लगती हैं। अमित को उसके वादे के मुताबिक ढेर सारे इनाम देकर परिस्तान से विदा कर दिया जाता है और रानी परी अमित की माँ के लिए जड़ी बूटी भी भेज देती है, जिसे खाने के बाद अमित की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। और उस दिन के बाद परिस्तान की सभी परियां नाचते गाते हंसते मुस्कुराते रहती हैं।